तो बच्चों चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, और मैंने उसकी एप्लीकेशन ली थी एक, ठीक है ना। और एप्लीकेशन में हमने बात करी थी, ठीक है ना, एप्लीकेशन नहीं ली थी है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस आर माइनस माइनस आर वगैरह, इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। तो आज हम लेते हैं उसकी क्या एप्लीकेशन बेटा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट में सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे बेटा, शायद मेरे को लग रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था मीजोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है ना। तो आज करेंगे हम सेकंड एप्लीकेशन है इसकी बेटा, ठीक है। आओ देखो, आइए सेकंड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन फ्री रेडिकल बेटा, अब कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में तो आप जानते ही हैं बेटा, क्या होता है। ये देखो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ये होता है बेटा, इसको हम बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप जानते ही हैं। इसके पास में ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक sp2 हाइब्रिडाइज स्पीसीज होती है बेटा, ठीक है ना। अनस्टेबल होता है ये। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, जितने भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं आपके ईडीजी, तो हमेशा कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, आप जानते ही हैं, तो रेजोनेंस भी क्या करती है, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। प्लस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये भी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करती है बेटा, बढ़ाती है। और आपने प्लस एच भी पढ़ा होगा, मेन हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन भी क्या करता है बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमने पीछे पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस के बारे में, हाइपर कंजुगेशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे केवल क्या, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी इंटरमीडिएट है बेंजाइलिक वाला बेटा, तो किस पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट काम करता है, मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद है। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये वाली बेटा। ऑर्थो पोजीशन पर क्या क्या काम करता है बेटा, देखो प्लस एम काम करता है, माइनस एम काम करता है बेटा, और प्लस एच काम करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यानी कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो और पैरा पर काम करता है, ठीक है। यहाँ भी क्या काम करता है, प्लस एम माइनस एम प्लस एच, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन, ये सब काम करते हैं। यानी कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पर रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, सॉरी, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों काम करते हैं। ये है मेटा पोजिशन। तो मेटा पोजिशन जो होती है बेटा, उस पर काम करता है केवल इंडक्टिव इफेक्ट। क्या काम करता है बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात बेटा, इंडक्टिव का मतलब प्लस आई भी काम करेगा और माइनस आई भी काम करेगा। लेकिन एक बात मैंने आपको और बताई थी बेटा, क्या बताई थी, जिसको नोट करके रखना आपको, क्या बताई थी मैंने, कि जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो होते हैं, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इनके केस में सभी पोजीशन पर माइनस आई को हम कंसिडर करते हैं प्लस एम की कंपैरिजन में, ध्यान रखना ये, ठीक है। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि फ्लोरीन अगर पैरा पोजीशन पर है तो वो प्लस एम शो करता है, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, देखो फटाफट जल्दी से, बहुत छोटी वीडियो होगी ये। आइए पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल आपको फ्री रेडिकल बताना है, कौन सा ज़्यादा होगा इसमें। देखिए एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास है ये वाला, और एक मेरे पास है ये वाला। इन दोनों में कौन सा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आओ मैं यहाँ पर NO2 लगाता हूँ, यहाँ मैं CH3 लगाता हूँ, और यहाँ पर लगा दिया मैंने OCH3, ठीक है। ये होगा मेरा A, ये B हो गया, और ये हो गया मेरा C। और देखिए A को लिख देता हूँ, चलिए। और स्टेबिलिटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बताना है इनका, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने बेटा क्या, आपका Cl लगा दिया। चलिए बताइए, ये D हो गया। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए जल्दी से बेटा, फटाफट
आओ देखो, NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है -m की वजह से, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, +H है, हाइपर कंजुगेशन, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये देखिए इसके पास लोन पेयर है, तो इसका इफेक्ट कैसा होगा, +m, तो ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। हेलोजन क्लोरीन -I, ये भी आपका क्या करेगा बेटा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, तो बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कौन से, ये दोनों है बेटा। तो इसमें भी +m क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो C सबसे बढ़िया होगा, B उसके बाद होगा, D उसके बाद होगा, A उसके बाद होगा। ये होगा कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। ये देखिए, ये हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, और मैं ग्रुप लगाता हूं यहाँ पर। 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये देखिए, चलिए बेटा, यहाँ पर लगा दिया मैंने OCH3, मेटा पे लगा दिया मैंने OCH3, पैरा पे मैंने लगा दिया OCH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3। ये मेरा A है, ये B है, ये C है, ये D है। बताइए कौन सा फ्री रेडिकल इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए तो देखो चेक करते हैं। यहाँ पर लोन पेयर है, तो कैसा इफेक्ट होगा इसका, +m होगा। मेटा पोजिशन पर कौन सा इफेक्ट काम करता है, -I। ये कौन सा होगा बेटा, ये होगा +m। ये कौन सा होगा, +H। तो सबसे ज़्यादा A और B ही स्टेबल होगा बेटा, नहीं सॉरी, A और C होगा। देखो +m कहाँ पे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है बेटा कहाँ पर, पैरा पोजिशन पर। ठीक है ना, तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर, C सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन आफ्टर A, उसके बाद में क्या होगा, D, और आपका B होगा सबसे लीस्ट स्टेबल, क्योंकि -I काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आइए देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक फ्री रेडिकल ये है, CH2 डॉट और CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट, ये मेरे पास है। तो गाइस इनमें मैं लगा देता हूँ कुछ ग्रुप। मैंने यहाँ पर लगाया फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया है क्लोरीन, यहाँ लगा दिया है ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा दिया आयोडीन। ठीक है ना, ये हमारा A है, B है, C है और D है। बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था हेलोजन के केस में आपको क्या लगाना है, -I। क्या लगाना है, -I। लेकिन अगर फ्लोरीन पैरा पोजीशन पर लग रहा है तो बैक बॉन्डिंग दिखाता है, +m इसका लगाना है। इनके केस में आप लगाएंगे -I। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, मैंने आपको एक वीडियो में पीछे भी बताया था बेटा। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A के बाद होगा आपका B के बाद होगा आपका सॉरी बेटा, देखिए A के बाद कौन होगा, क्योंकि -I सबसे ज़्यादा Cl का होता है, उससे कम Br का, उससे कम I का, तो कौन होगा पहले, D होगा। D के बाद कौन आएगा, C आएगा। C के बाद कौन आएगा, B आएगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना आप बस। ठीक है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास एक ये है CH2 डॉट और CH2 डॉट और CH2 डॉट, CH2 डॉट देखिए A, B, C और D हो गया। ठीक है, तो इनमें बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा आपका। आओ चलो काम करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास NO2 है, यहाँ पर मेरे पास NH2 है, यहाँ पर मेरे पास CN है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, बोलो बोलो क्या है यहाँ पर मेरे पास है आपका OCH3 है। बताइए तो NO2 क्या कर रहा है,
-m खींच रहा है, ये डोनेट करेगा, देखो +m है इसका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -m है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, +m है। और +m किसका मैक्सिमम होता है बेटा, इसी का मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बी होगा, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद कौन होगा बेटा, सी होगा, उसके बाद होगा ए होगा, क्योंकि इसका जो -m होता है वो मैक्सिमम होता है CN की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। इसी प्रकार आप किसी भी पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगाते रहिए, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। CS2 डॉट और CS2 डॉट, CH2 डॉट और CH2 डॉट, ये लीजिए, ठीक है। यहां पर मैंने लगा दिया है आपका ये Cl लगाया है, यहां पे लगाया है मैंने आपका OH, यहाँ पे मैंने OH लगाया है और यहाँ पर मैंने OH लगाया है। बताइए कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए गाइस, Cl क्या करेगा, -I इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि लोन पेयर है, +m हो गया, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसका इफेक्ट कैसा होगा, -I होगा। इसका कैसा इफेक्ट होगा बेटा, लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा पर रेजोनेंस काम करती है तो +m होगा। +m कहाँ पर मैक्सिमम होता है, पैरा पर होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा आपका। तो बी सबसे ज़्यादा होगा, डी उसके बाद होगा, और उसके बाद कौन होगा बेटा आपका माइनस, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, तो ये पास है बेटा, तो पास है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा लीस्ट स्टेबल होगा। तो उसके बाद आएगा ए के बाद कौन आएगा बेटा आपका, ए के बाद आएगा सी आएगा। तो ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हमारे सारे इंटरमीडिएट जो हैं लगभग ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेटा बेंजाइलिक कार्बोनेन की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो छोटी छोटी वीडियो हैं ये, ठीक है ना। तो अब आपके लिए क्वेश्चन दे के जाता हूँ मैं कि देखते हैं आपने पीछे का आपको कितना याद है बेटा, है ना। इन दोनों कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताइए कि इनमें कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। दोनों फ्री रेडिकल अपने आप में यूनिक हैं। इसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम एलाइलिक, एलाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है। ये ए है और ये बी है हमारा। इसमें से बताना है आपको कौन सा मोस्ट स्टेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE और नीट के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो एक्सेप्शन है, क्या ये एक्सेप्शन है, हाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मेहनत करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक कार्बोनेन की स्टेबिलिटी, और फिर आगे की वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट होगी, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, और साथ में ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। चलिए बेटा।